नाम क्या? मेरा नाम मनवीर आलम हुआ। मनोज भाई, इस बार चुनाव बहुत नजदीक है, यानी 14-15 दिन बचा हुआ है चुनाव में। तो क्या लग रहा है कि इस बार ठाकुर से विधायक कौन बनेगा? किस पार्टी के झंडा यहाँ पर कायम रहेंगे? ये विभिन्न पार्टियां आ रही है। हम चाहते हैं कि सऊद आलम जीते, और जो ये इंडिया गठबंधन से है, जो बेहतर काम किया है और करेंगे भी इंशाल्लाह। और देखिए, वो बहुत सब ऐसा होता है कि कैमरा के सामने नहीं बोल पाते, वो हेजिटेशन होता है, लेकिन चाहिए कि वो अपने आप को इम्प्रूव करे। अच्छा, युवा जो है इस बार विकास के नाम पर वोट करेगा या पार्टी के नाम पर? देखिए, बहुत सब युवा जो है चाहता है कि मैम पार्टी के नाम पे वोट करें, बहुत सब चाहता है कि एमआईएम को वोट करे, लेकिन पार्टी तो है ठीक, पार्टी ठीक है, लेकिन कैंडिडेट उस हिसाब से है कि आपको अगर कहीं एक काम ही पड़े तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा, आपको बंगाल बॉर्डर, ठाकुर का अंतिम छोर पर है। अंतिम छोर पे है। उसी कारण दिग्गज बैंक के लोग वोट कट रहे हैं। जी जी बिल्कुल। तो जेडीयू में क्या दिक्कत है? जेडीयू में जनसुराज के जो सूत्रधार प्रशांत किशोर बिहार बदलने का बात कर रहे हैं। जेडीयू की वर्तमान सरकार है। बोलना बहुत उचित है, लेकिन करना बहुत आसान नहीं है। अभी पार्टी नई नई आई है तो उसको मौका देना चाहिए, लेकिन फिलहाल को हालत को देखते हुए अभी इंडिया गठबंधन ही बेहतर है, ताकि रोजगार दे और नए उद्योगों की विकास करे, ये बेहतर है। पुराने 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 इसमें भी थे, और अभी भी अगर कुछ नया करेंगे तो बेहतर रहेगा। इससे अच्छा है कि हम इंडिया गठबंधन के वोट दें और आगे बेहतर करें। बिहार में लगातार महिलाओं को सम्मान मिल रहा है, युवा को नौकरी मिल रहा है, नली गली सड़क बिजली व्यवस्था शिक्षा हर चीज पर। देखिए, सरकार को कोई भी चीज, जैसे आपको 1000 टका देना या 500 टका देना, मुफ्त में राशन देना, ये आसान बात है, लेकिन वही 10,000 500 1000 आदमियों को उद्योग में देना, ये बहुत जरूरी है। ये 500 टका देना या 1000 टका देना, महिलाओं के खाते में 10,000 टका देना, ये बहुत आसान है। सरकार चाहती है अपने इसमें आए और दे दिए, पैसा भेज दिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आप बिहार को विकसित करें भाई। और सब आपका ये हिसाब है कि बिहार सरकार जो है लोगों को लॉलीपॉप दे रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल, लॉलीपॉप दे रही है। विकास कितना हुआ है सुशासन की सरकार में? देखिए, विकास तो बहुत हुआ है। विकास इतना हुआ है कि पिछले आप 20 साल में देखेंगे तो विकास बहुत हुआ है, लेकिन उद्योग क्षेत्र में बहुत कम विकास हुआ है। और सब आप गुजरात का उदाहरण ले लीजिए, वहाँ पे आप खुद के दम पे है ना सरकार चलाती है। सरकार ये नहीं कहती है कि मुफ्त में 5 किलो राशन मिल रहा है, हम ये जो 5 किलो राशन दे रहे हैं ये मुफ्त में दे रहे हैं, ये बहुत गलत है। आप 5 किलो राशन दे क्या जताना चाह रहे हैं लोग? वो तो आप लाइन में खड़ा कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ के युवा जो है बाहर विदेश पंजाब करते हैं, इसको लेके क्या कहेंगे? हम तो ये कहेंगे कि सरकार इसमें औद्योगिक क्रांति को उभारे, औद्योगिक क्रांति ले आए। हम अदर स्टेट क्यों जाएंगे भाई? अदर स्टेट में बिहार को बहुत ये नज़र से दिखाया जाता है। प्रशांत किशोर लगातार आरोप लगा रहे हैं कि बिहार का जितना पैसा है वो जैसे कि महाराष्ट्र, केरला, गुजरात वहाँ खर्च होती है। जी बिल्कुल सही बात है। अगर हमारे राज्य में अगर औद्योगिक क्षेत्र में विकास होगी और लोगों को रोजगार मिलेगा तो लोग क्यों जाएंगे बाहर? अदर स्टेट क्यों जाएंगे या फिर अदर जगह क्यों जाएंगे? वो गुजरात से हुए, जैसे एमपी से हो, यूपी से, वो बिहार में आएंगे। अगर हमारे औद्योगिक क्षेत्र में विकास होगा तो क्यों जाएंगे हम लोग यहाँ से? इस बार वोट होगा विकास के नाम पर, विकास के नाम पे होगा। और सरकार को चाहिए भी कि रोजगार में और औद्योगिक क्षेत्र में क्रांति लाए। ये लोगों को चूना लगाने का काम ना करे। हम 500 टका दे रहे हैं, 1000 टका दे रहे हैं, मुफ्त में राशन दे रहे हैं, ये लोगों को चूना लगाने का काम कर रही है, जनता को चूना लगाने का काम कर रही है। बिल्कुल इस बार चुनाव बहुत नजदीक है और कई पार्टी चुनाव लड़ रहा है, तो इस बार क्या लग रहा है कि ठाकुर विधानसभा से कौन विधायक बनना चाहिए? हमारे ख्याल से सऊद आलम जी। आखिर क्यों? वो तो 5 साल विधायक रहे, हालात देख करके, यहाँ का माहौल देख करके। काम किया है कुछ 100 साल? काम तो बहुत ही किया, कुछ कुछ कर रहा है, होगा आगे चल के फिर हमारे हिसाब से वही ठीक रहेगा। जी। और कई पार्टी जो चुनाव लड़ रहा है जेडीयू से भी हैं और एमआईएम आपका पूरा नहीं कर पा रहा है ना। एमआईएम अगर पूरा पाता वोट तो फिर उसको भी देना कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उसका वोट कट रहा है, इसके कारण से हम लोग को सऊद को ही देना अच्छा समझते हैं। सऊद को देना चाहिए हालात देख करके, क्योंकि यहाँ का माहौल ज्यादातर भागेगा इधर कांग्रेस के तरफ, और कुछ कुछ युवा भागेगा एमआईएम में। युवा जितना भी हो एमआईएम में, तो इसके कारण से वोट कटेगा तो फिर अच्छा नहीं रहेगा। इससे अच्छा है कि कांग्रेस को ही वोट देना बेहतर रहेगा। डायरेक्ट यानी इंडिया गठबंधन जो है जी हम लोग का इसे। मेरा नाम मोहम्मद मुस्लिम,
अच्छा, इस बार ठाकुरगंज विधानसभा में चुनाव हुआ, तो क्या लग रहा है कि किस पार्टी का विधायक हुआ? यहाँ पर हम लोग का तो सोचे हैं आरजेडी को वोट दें। आरजेडी को 5 साल तो उनको मौका दे। नहीं तो काम भी तो किया है ना, मौका दिए हैं तो। हम लोग का यहाँ बगल में एक पुला, 2 पुला था, धसा हुआ पुला था, वो बेचारा बनाया है। हाँ, हम लोग का यहाँ पर रोड घाट बिजली का समस्या नहीं है। कई लोग तो ऐसा भी बोल रहे हैं कि सौद साहब कहीं काम नहीं किया है, अगर उसको नंबर दिया जाए विकास के नंबर तो 0/0 है। ये क्या बात बोल रहे हैं? विकास किया है वो, सिर्फ शिलान्यास करने से विकास होता है? नहीं भाई, हम लोग का यहाँ काम दिख रहा है, उसका काम दिख रहा है। हाँ, एकदम। तो इस बार चुनाव वोटिंग जो होगा विकास के नाम पर होगा? एकदम विकास के नाम से होगा। और क्या कहता है, आरजेडी को वोट होगा हम लोग का। मेंबर साहब, आपसे एक सवाल है, इस बार क्या लग रहा है कि ठाकुरगंज विधानसभा से कौन बनेगा विधायक? जैसे कि जेडीयू से गोपाल अग्रवाल लड़ रहा है, राजद से वर्तमान विधायक सौदानंद साहब है, एमआईएम से जो गुलाम हसन है, बीएसपी निर्दलीय, लगभग सभी पार्टी इस बार ठाकुरगंज विधानसभा में अपना किस्मत आजमा रहा है। तो क्या लग रहा है कि इस बार ठाकुरगंज विधानसभा से कौन विधायक बन के विधानसभा जाएंगे? अभी तक तो कुछ हमको बदलाव नजर आया नहीं है, क्योंकि हम जो देख रहे हैं ठाकुरगंज विधानसभा में पुराना ही रहेंगे, हमारे सौद साहब ही रहेंगे, इतना उम्मीद है हमको। और सर्वे जैसा लग रहा है, बिल्कुल उसी तरह से लग रहा है कि बदलाव नहीं होने वाला है, सौद साहब ही मौजूद रहेंगे और इंशाल्लाह अगला 5 साल तक वो मौजूद रहेंगे। कई लोग तो सोशल मीडिया में ये भी लिख रहे हैं कि मौलाना जो सौद साहब है उनका कई काम हमको गिनती करवा दीजिए, हम उसका समर्थन करेंगे। अब काम गिनाने का क्या है? मोदी जी को तो 5 काम के बारे में पूछा जाता है, तो मोदी जी भी तो आज के डेट में उनका सरकार है, तो वो भी नहीं गिना पा रहे हैं। तो सौद साहब के बारे में हम बात कर रहे हैं। सौद साहब के बारे में तो देख रहे हैं, हम अपने नजर से देख रहे हैं। मेरा बांसवाड़ी में 2 पुला का काम हुआ है और अगल बगल में रोड का, डोम सड़क को बनाने का काम किया गया है, और जितना भी है रोड घाट का काम सब कुछ देखते ही हम लोग। काम तो होता ही है। कई लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि सिर्फ शिलान्यास पे शिलान्यास होता है, काम कई धरातल पर नहीं है। काम शुरू करने से पहले भाई शिलान्यास ही होता है। शिलान्यास होने का मतलब है कि पब्लिक को जानकारी हो जाता है कि भाई ये काम होने वाला है। अब काम होने के लिए उसका भी प्रोसेस है, वो प्रोसेस में डाला जाता है, प्रोसेस के हिसाब से काम होता है। कई लोग तो ऐसा भी बोल रहे हैं कि जिस तरीके से बच्चों को लॉलीपॉप पकड़ा रहे हैं, जनता को शिलान्यास का जो है शिलान्यास करके लोगों को सिर्फ अपना इसमें ले रहे हैं। वो तो लॉलीपॉप पकड़ाने वाली बात तो एक अलग चीज है कि वो लॉलीपॉप का बात जो बोल रहा है, तो वो सबसे बड़ा लॉलीपॉप तो वही लोग पकड़ाते हैं आदमी को। हाँ, सबसे बड़ा लॉलीपॉप तो वही पकड़ाते हैं। लेकिन जो काम है, जेन्युइन जो काम होना होता है, तो वो काम होता ही रहता है। बाकी रहा सवाल के विधायक जी के बारे में, जो लोग जैसा भी बोलते हैं उसके बारे में हम पर्सनल टिप्पणी करना नहीं चाहते हैं। जेन्युइन जो चीज है हमारे इलाका में, सबसे बड़ा चीज है कि जातिवाद बिल्कुल नहीं है। और विधायक जी जो रहे 5 साल में हम लोग को कोई ऐसा चीज नजर नहीं आया। अभी यहाँ पे कुछ ऐसा भी जनप्रतिनिधि हैं कि जो जातिवाद के नाम पे वोट मांगते हैं। विधायक जी ऐसा नहीं करते हैं, इस बात से हम खुश हैं। मोहम्मद आलम। भाई साहब, इस बार चुनाव बहुत नजदीक में है, चुनाव का सरगर्मी बहुत तेज है, तो क्या लग रहा है कि इस बार ठाकुरगंज में विधायक कौन बनेगा? लालटेन छाप को लालटेन छाप को। लालटेन छाप को तो पहले भी वोट दिए थे आप लोग, इस बार भी देंगे। इस बार भी दीजिएगा। क्या लग रहा है कि इसका समय में काम हुआ है? इसका समय में काम हुआ है। काम हुआ है, हाँ जी। तो इस बार विकास के नाम पर वोट कीजिएगा कि पार्टी के नाम पर या फिर कैंडिडेट के नाम पर? विकास के नाम पे वोट करेंगे। विकास के नाम पर, जो अच्छा होगा उसी को देंगे, जो अच्छा हो। हाँ। अच्छा, इस बार विकास के नाम पर वोट होगा या पार्टी के नाम पर? जो पार्टी के नाम से होगा, दोनों के नाम से होगा। दोनों के नाम से होगा। जो अच्छा होगा उसी को देंगे। तो अच्छा हो, नाम नहीं बताएंगे किसी का। जो अच्छा हो